तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर किया है मानव ने। सो थैंक यू सो मच मानव, शेयरिंग फॉर योर स्टोरी। अगर आपको भी अपनी स्टोरी हमें सबमिट करनी है तो यहाँ मैंने अपना मेल आईडी दिया है, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जो हमें मानव ने शेयर किया है। तो मानव के साथ जब इंसिडेंट हुआ था उस टाइम वो 14 साल का था और अपनी फैमिली के साथ में कोलकाता में रहता था। मानव की फैमिली में मानव है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है और उसके दादा और दादी है। मानव के दादा और दादी उड़ीसा में अपने गांव में रहते हैं और मानव अपनी मम्मी पापा के साथ कोलकाता में रहता था। तो ये बात 2010 की है जब मानव के गांव उड़ीसा में एक पूजा थी और मानव की फैमिली उस पूजा को अटेंड करने अपने गांव आई थी। और मानव को अपने गांव आना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि अपने दादा दादी से मिलना, अपने पुराने दोस्तों से मिलना, उनसे मिलकर अपनी सारी बातें शेयर करना, मानव को ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। बट मानव की जो फैमिली थी अपने गांव में यहाँ बहुत कम आती थी। तो मानव अभी 14 साल का था और इन 14 सालों में मानव 1 या 2 बार ही अपने गांव आया था। और इस बार जो कि पूजा है उड़ीसा में, पूजा अटेंड करने मानव की फैमिली आई थी। तो मानव इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि अपने गांव अपने दादा दादी से वो मिलने जा रहा है और अपने दोस्तों से मिलेगा। इस बात से मानव बहुत ज़्यादा खुश था। मानव के गांव में मानव के 2 दोस्त थे, अजय और मानस। मानव जब गांव आता था तो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ खेलता था। मानव और अजय के साथ ही अपने ज़्यादा टाइम बिताता था और उनके साथ ही खेलता था। मानव जिस दिन अपने गांव आया उससे आने में शाम हो चुकी थी और घर पे आते आते उसे करीब रात हो चुका था। तो मानव ने सोचा मैं अपने दोस्तों से कल मिलूँगा। मानव का जो गाँव था वो काफ़ी जंगल वाला इलाका था और उस गांव में ज़्यादा लोगों के घर नहीं थे, चारों तरफ जंगल ही थे और बीच में एक गांव था। उस गांव में ज़्यादा घर नहीं थे, लगभग 30 या 40 घर थे उस गांव में। मानव जब अपने घर पे आया तो रात को खाना खाने के बाद वो हाथ धोने के लिए बाहर गया तो उसने देखा बाहर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा था। और उसने एक बात यहाँ पे नोटिस किया कि वहाँ पे जितने भी घर थे सभी घरों के बाहर एक एक दीप जलाया गया था। सभी घरों के बाहर एक एक दीप जल रहा था। मानव को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि एक ही तरीके का दीप यहाँ पे सभी घर के बाहर जल रहे हैं। मानव को ये बात समझ में नहीं आता है। तभी मानव की नज़र पड़ती है अचानक से गांव के बाहर जंगल में। मानव देखता है कि गांव के बाहर जो जंगल है, गांव के बिल्कुल सामने, वहाँ पे एक जगह पे आग लगी हुई है। ये देखने के बाद मानव काफ़ी घबरा जाता है और वो दौड़ के अपने घर में जाता है और सभी लोगों से कहता है कि हमारे गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ पे आग लगी हुई है। मानव ने जब घर पे आके बताया सबको कि जंगल में आग लगी है तो मानव के घर वालों ने उसे कुछ भी नहीं बोला, इस बात पे कोई जवाब ही नहीं दिया। जैसे जंगल में आग लगना उनके लिए नॉर्मल बात है, मानव को ऐसा लग रहा था। लेकिन मानव यहाँ काफ़ी घबराया हुआ था। तो उसे देखकर दादी ने बताया कि बेटा यहाँ आग नहीं लगी है, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आग लगी है, बट वहाँ पे आग लगी ही नहीं है। दादी ने बताया कि वहाँ पे बुरी आत्माओं का साया है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तुमने देखा कि वहाँ पे आग लगी है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे रियलिटी में आग लगी ही नहीं है, मानव की दादी ने ऐसा बताया। दादी की बात सुनने के बाद मानव काफ़ी हंसने लगता है क्योंकि मानव इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो ज़्यादातर शहर में रहता है और शहर में जहाँ वो रहता है स्कूल कॉलेज आसपास के जो भी लोग हैं उन लोगों से मानव ने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में सुना ही नहीं है कि आत्मा, भूत प्रेत वगैरह क्या होता है। तो मानव इन सब बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। इसीलिए दादी की बात सुनने के बाद मानव यहाँ पे काफ़ी हंसने लगता है। उसे लगता है कि दादी शायद मजाक कर रही होंगी। अगले दिन गांव में पूजा थी और मानव के घर वाले भी, सारे घर के जितने भी मेंबर थे, मानव के मम्मी, मानव के पापा, उसके दादा और दादी, सभी लोग पूजा में गए थे। लेकिन मानव ने फैसला किया कि मैं पूजा में नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा अपने दोस्तों के साथ। मानव ने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया, अजय और मानस को, और उनके साथ वो घर पे ही बातें कर रहा था और उसके घर के सभी लोग पूजा में गए थे। मानव, अजय और मानस तीनों लोग घर की खिड़की के पास बैठकर बातें कर रहे थे। मानव अपने शहर की बातें बता रहा था और अजय और मानस अपने गांव की बातें बता रहा था कि गांव में वो लोग क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं, कैसे खेलते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं। और मानव यहाँ पे अपने शहर के बारे में बता रहा था, अपने शहर के दोस्तों के बारे में बता रहा था, स्कूल के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे वो क्या करता है, कैसी लाइफ जीता है, सारी बातें वहाँ पे वो शेयर कर रहा था। तभी मानव की नज़र पड़ती है खिड़की के सामने जंगल पे।
मानव देखता है कि कल की तरह वहाँ आज भी आग लगा हुआ है। जैसे कल शाम को आग लगा था, सेम उसी तरीके से आज भी आग लगा हुआ है। मानव अपने दोस्तों से पूछता है, यार ये जंगल में रोज़ रोज़ आग कौन लगाता है, और आग लगाने वाले को कोई जानते नहीं है क्या? यहाँ पे इस तरह से जंगल में आके कोई भी आग लगा देता है, गांव के लोग क्या उनको मना नहीं करते हैं? मानव अपने दोस्तों से पूछता है इस बारे में। तो मानव के दोस्त भी यही बात बताते हैं जो मानव की दादी ने पिछली रात को बताया था कि यहाँ पे कोई आत्मा का साया है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। वो जो आग लगी है वो कोई रियलिटी नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है कि वहाँ पे आग लगी है। मानव के दोस्तों ने भी ऐसा ही बताया, लेकिन मानव भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो हम लोग जंगल में देख के आते हैं कि आग लगी कहाँ पे है और आग किसने लगाई है। हम लोग जंगल में जाकर के देख के आते हैं। लेकिन अजय और मानस ने वहाँ जाने से मना कर दिया। अजय और मानस ने बताया कि उनके घर वालों ने वहाँ जाने के लिए साफ साफ मना किया है। तो मानस ने गुस्से में बोला कि ठीक है, तुम लोगों को नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, तुम भागो यहाँ से, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। तुम लोगों को मेरे साथ में नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन मैं अकेला ही जाऊँगा और देख कर आऊँगा कि आग किसने लगाई है। तो ये बात सुनने के बाद अजय और मानस भी मानव के साथ जाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो उनका फ्रेंड था और ये लोग नहीं चाहते थे कि ये अकेला जाए और इसके साथ कुछ हो जाए। इसीलिए मानस और अजय बोलते हैं कि ठीक है, तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे साथ में आते हैं, लेकिन हम लोग जंगल से थोड़ी दूर ही रहेंगे। हम लोग जहाँ पे आग लगी है वहाँ तक नहीं जाएंगे, थोड़ी दूर से ही देख कर आ जाएंगे। मानव ने बताया कि उस दिन उस जंगल में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, मानव उस बात को आज तक भुला नहीं पाया है और हो सके तो आगे भी इस बात को भूल नहीं पाएगा। मानव इस बात से इतना ज़्यादा डरा हुआ था। मानव के साथ कुछ ऐसा हो गया था जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो ये तीनों दोस्त जंगल में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस गांव में पूजा थी, तो गांव का जो मंदिर था वो गांव के एक साइड में था और उस दिन गांव के लगभग सभी लोग मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। उस समय में जिस समय में ये लोग जंगल के लिए निकले, उस गांव में अपने अपने घरों में बहुत कम लोग ही थे, सारे लोग मंदिर में गए थे। तो इन लोगों को जंगल में जाते हुए किसी ने देखा भी नहीं और इन लोगों के लिए रास्ता साफ था जंगल में जाने के लिए, क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं। गांव के जितने भी लोग थे सारे मंदिर में थे, तो ये लोग वहाँ से आसानी से निकल जाते हैं गांव से बाहर। वो तीनों दोस्त काफ़ी तेज़ी से भागते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। जंगल के काफ़ी अंदर जाने के बाद वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। तभी मानव ने देखा कि उस जंगल में कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई भी आग लगी ही नहीं है। जंगल के इतना अंदर जाने के बाद भी मानव को कहीं भी आग दिखाई ही नहीं दिया। जो आग उसे घर से दिखाई दे रहा था, अभी जंगल में जाने के बाद उसे कहीं भी आग दिखाई नहीं दिया। ना ही वहाँ पे कोई आदमी था और ना ही कहीं वहाँ पे आग लगा हुआ था। तभी मानव के कान में एक आवाज़ आती है। मानव को ऐसा महसूस होता है कि जहाँ पे वो खड़ा है ठीक उसके आसपास के एरिया में आग जल रही है, बट उसे आग कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे आग जलने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दे रही थी, वो भी हल्की हल्की सी। इस बात से मानव और उसके तीनों दोस्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें आग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट उन्हें सुनाई दे रहा है कि आग यहाँ पे जल रही है। तभी हवा का एक झोंका आता है और मानव को ऐसा फील होता है कि वो हवा मानव के शरीर के आर पार होके गई है। मानव को ऐसा फील होता है कि एकदम से कुछ हवा आया है काफ़ी तेज़ी से और वो मानव के शरीर से आर पार होके गया है। इतना होने के बाद मानव और उसके दोस्त अपने घर की तरफ तेज़ी से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते मानव को ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि उसके कंधे पे कुछ वज़न आ गया है। अचानक से उसके कंधे पे कुछ वज़न आ गया है। ऐसा कुछ फील होता है मानव को कि अचानक से ऊपर से कुछ आया है और वो उसके कंधे पे आके बैठ गया है। मानव फिर भी रुकता नहीं है, अपने घर की तरफ लगातार भागता रहता है। उसके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वहाँ पे रुकना चाहता ही नहीं था। इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी मानव तेज़ी से अपने घर की तरफ भाग रहा था। फाइनली जैसे तैसे वो लोग अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुंचने के बाद मानव अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। मानव का पूरा शरीर भारी हो गया था और वो डर के मारे काफ़ी ज़्यादा काँप भी रहा था और अचानक से मानव को काफ़ी बुखार चढ़ जाता है। अजय और मानस ने कहा कि तुम्हारी दोनों आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी है, तुम काफ़ी थक गए हो, तुम सो जाओ,
हम लोग कल सुबह मिलेंगे। इतना सुनने के बाद मानस उन दोनों पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मानस को हो क्या गया है। उन दोनों को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। लेकिन तभी मानस के घर वाले पूजा से घर वापस आ जाते हैं। फिर अजय और मानस मानव के दादाजी को पूरी बात सच सच बता देते हैं कि वो लोग वहाँ पे गए थे, उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, सारी बातें वो बता देते हैं। और मानव के साथ क्या हो रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, सारी बातें उसके दादाजी को बता देते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि मानव के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो उस जंगल में गया है, उसके साथ क्या हुआ है। उसके दादाजी ये सारी बातें समझ जाते हैं और गांव के मंदिर से धूप का राख लेकर आते हैं। दादाजी उस राख को मानव के माथे पे लगाते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र जैसे ही ख़त्म होता है, दादाजी मानव के ऊपर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं। चिल्लाने के कारण मानव के शरीर पे एकदम झटका सा लगता है और मानव कुछ समय के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती है। मानव की आंखें जब खुलती है तब उसे फील होता है कि उसका शरीर अब काफ़ी हल्का हो चुका है और वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा है। तब दादाजी ने बताया कि हमें ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ हमारे घर पे आ जाती है और उसे घर से बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मानव भी अब सारी चीज़ें समझ चुका है और जब भी अपने गाँव जाता है तो उस जंगल से काफ़ी दूर ही रहता है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो हमें मानव ने शेयर किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है तो आप मुझे इस मेल पे सबमिट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।